हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जैसे जैसे हम अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ये होने वाला है स्टैक से रिलेटेड। ये स्टैक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनैलिटी और ये कैसे इंटरनली वर्क करता है स्टैक जो है, इसको हम पूरे इस वीडियो में डीपली देखने वाले हैं और इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को समझेंगे। इसके अंदर कौन कौन से मेथड है उसको समझेंगे और इसके साथ ही हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी डाउट हो अगर इस स्टैक से रिलेटेड तो भी क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टैक? ये स्टैक है क्या? तो ये स्टैक क्या है? अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। अब लीफो का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने क्यों पढ़ा था ना, फीफो, यहाँ पे हम पढ़ा लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो चीज, वो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में यहाँ पे इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में इन करेगा वो पहले आउट करेगा। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है हमारा स्टैक। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, यानी कि वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा जो कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे दे रखा है कि थिंक ऑफ ए स्टैक ऑफ ए बुक। अब इसका एग्जाम्पल आप समझोगे तो सपोज कि आपने क्या किया, एक के ऊपर आपने एक बुक को स्टोर कर रखा है ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बुक आपने सबसे लास्ट में रखा था, जो यानी कि जो बुक आपने सबसे ऊपर रखा था, आप सबसे पहले उसी को निकालोगे। इसको हम बोलते हैं स्टैक। ये एक स्टैक का एग्जांपल है, स्टैक ऑफ बुक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां भी आपको स्टैक मिल जाता है। आपने अगर प्लेट रखी है एक के ऊपर एक, तो वो भी क्या है कि स्टैक का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि इसमें जो हमेशा टॉप एलिमेंट होता है ना, इसी इसी को हम ऐड कर सकते हैं, फिर रिमूव कर सकते हैं। हम नीचे वाले एलिमेंट को छेड़ नहीं सकते, जो टॉप एलिमेंट है उसी को हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्टैक है ना, ये क्लास है। अभी तक जो हमें पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, वो क्या था? क्यू एक इंटरफेस था, लेकिन जो हमारा स्टैक है ये क्या है? एक क्लास। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या होगा? स्टैक है ये क्या है? क्लास है, जबकि क्यू क्या है कि इंटरफेस है। क्यू क्या करता है? वो फॉलो करता है फीफो को, और जो स्टैक है ये फॉलो करता है लीफो को, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट को। कौन से पैकेज के अंदर में? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में है। ये जो स्टैक क्लास है ना, ये वेक्टर, जो वेक्टर क्लास है उसको एक्सटेंड करता है। क्या करता है? वेक्टर क्लास को ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, और चूंकि वेक्टर जो सिंक्रोनाइज है, इसी की वजह से जो हमारा स्टैक क्लास ये भी सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी कि थ्रेड सेफ हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, कैसे करोगे? आप लिखोगे स्टैक, इसका टाइप, उसके बाद इसका रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ऐसे करके आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और आप उसमें डेटा को ऐड कर सकते हो। कौन कौन से मेथड इसके अंदर में? जैसे कि पुश मेथड है, पॉप मेथड है, पिक मेथड है, सर्च मेथड है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनका हम यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे जो पुश मेथड है, इसका हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को पुश करने के लिए। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट को पुश करने के लिए यूज करते हैं किसका? इस पुश मेथड का। लेकिन ये हमेशा कहाँ पुश करता है? टॉप पुश करता है। यानी कि ये आपका सपोज कोई स्टैक है, तो हमेशा जो भी पुश करेगा तो वो ऊपर आएगा। यानी ये पहला आपके पास ए था, दोबारा से अगर आपने पुश किया तो वो हमेशा इसके ऊपर आएगा, यानी टॉप एलिमेंट हमेशा वो रहेगा जो कि आपने पुश किया है। ठीक है, उसके बाद जो पॉप है, इसका यूज करता है हम इसका यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। यानी जो भी आप एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, टॉप एलिमेंट को, उसके लिए आप यूज करोगे पॉप मेथड को। ये क्या करता है? रिमूव भी करता है, उसके साथ ही ये रिटर्न भी करता है वो टॉप एलिमेंट कौन सी थी उसको। ठीक है, ये हमेशा टॉप एलिमेंट को ही रिमूव करता है। जो पिक मेथड, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट को विदाउट रिमूविंग, यानी कि ये सिर्फ बताता है कि पिक पे कौन सा एलिमेंट है, उसको रिमूव नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद इज इम्प्टी जो मेथड है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये चेक करेगा कि आपका स्टैक खाली है या नहीं। अगर खाली है उस केस में आपको ट्रू देगा, नहीं तो आपको फॉल्स देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च एक मेथड है, सर्च। इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करते हो कि आपको अगर चेक करना हो कि आपके स्टैक के अंदर में ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, यानी ये एलिमेंट आपके स्टैक के अंदर में है या नहीं। उसके लिए आप सर्च मेथड का यूज करते हो। ये जो आपको रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपको वन बेस पोजीशन, यानी कि पोजीशन ही जो करता है ना, ये 1 2 3 4 करता है। यानी जो 0 1 2 3 कर रहे थे, यानी जीरो बेस इंडेक्सिंग ये नहीं करता है। इसमें जो होती है वन बेस पोजीशनिंग आपको बताता है सर्च मेथड। ठीक है, सपोज कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया स्टैक एग्जांपल के नेम से, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपना मेन मेथड बना दिया। ठीक है, इसके अंदर में हम चाहते हैं कि एक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर में एलिमेंट को ऐड करें। तो हमने क्या किया, एक स्टैक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे हम टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग, कि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट हमें स्टोर करें। हम इसके दे रहे रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्टैक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको हमने एक जगह स्टोर कर लिया। ठीक है, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया जिसका नाम क्या, स्टैक है। हमें अगर इस स्टैक के अंदर में कुछ एलिमेंट को ऐड करना है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? पुश मेथड, यानी कि स्टैक
ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल डॉट पुश करेंगे, जावा करेंगे तो क्या करेगा, ये स्टैक बनाएगा, मतलब स्टैक का मतलब कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगा, ये जावा को पुश कर देगा, यानी जावा हमारा यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, हम दोबारा से अगर पुश करेंगे स्टैक डॉट पुश पाइथन, तो ये क्या करेगा, पाइथन इसके ऊपर पुश कर देगा अब, ठीक है। इसने क्या किया, पाइथन जो था यहाँ पुश कर दिया। नेक्स्ट आपने एक बार और पुश किया सी प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, सी प्लस प्लस को यहाँ पे एक और पुश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बार पुश किया, तो इसने क्या किया, 3 बार स्टैक के अंदर में डेटा को ऐड करते गया, लेकिन जो सबसे अपने लास्ट में ऐड किया था वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। इसके बाद सपोज अगर आप चाहते हो कि इसका पिक एलिमेंट चेक करना, हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टॉप, और यहाँ पे हमने लिखा है क्या, स्टैक डॉट पिक। पिक मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमको सिर्फ चेक करना है कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट आपको क्या है, वो है सी प्लस प्लस। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे इस लाइन को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऐसे टॉप टॉप फिर कॉलन, उसके बाद मिलेगा आपको सी प्लस प्लस, ऐसे आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि टॉप एलिमेंट आपका यही है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, स्टैक डॉट पॉप कर दिया, पॉप करोगे तो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, यानी अब ये चीज यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉप एलिमेंट कौन सा है, पाइथन है। यहाँ पे अगर आप दोबारा से पिक मेथड चेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको पाइथन मिलेगा। और यदि आप पूरे स्टैक को प्रिंट करोगे तो सबसे ऊपर आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे तो जो आपने सबसे लास्ट में पुश किया था वो सबसे आपको ऊपर मिलेगा। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टैक एग्जांपल हमसे क्लास बना दिया, उसके अंदर अपना मेन मेथड लिख दिया। हम चाहते हैं कि एक स्टैक बनाए और उसके अंदर में डेटा को ऐड करें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे स्टैक, हम ये लिखेंगे स्टैक और उसको इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे हमने लिखा तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद इसकी टाइप डिफाइन करेंगे, हम चाहते हैं कि सपोज स्ट्रिंग दे रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका दे देंगे रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्टैक। हमने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है, स्टैक। ये क्या है, इसका रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसके अब हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ लिखे हैं स्टैक डॉट पुश, कौन सा मेथड है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, पुश मेथड। हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम सपोज लिखते हैं यहाँ पे जावा, ठीक है। हमने जावा लिखा तो क्या करेगा, जावा को पुश कर देगा। इसके बाद अगर हम एक दो बार और इसको डुप्लीकेट करके लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाइथन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, सी प्लस प्लस, ये मैं लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सपोज कि अगर हमें चेक करना है कि सबसे पीक पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं टॉप, कॉलन देते हैं और फिर नीचे आकर इधर आके और यहाँ प्लस देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे स्टैक डॉट पिक। पिक मेथड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा कि पिक पे कौन सा एलिमेंट है, इसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा स्टैक डॉट रिमूव मेथड को या फिर पॉप मेथड को, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, आपका जो भी टॉप एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा ये। अब ये आपको रिटर्न भी करता है, आप चाहे उसको प्रिंट भी कर सकते हो। सपोज मैं अगर यहाँ पे इसको कट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ रिमूव्ड, ये कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है, और यहाँ पे उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि किसने कौन से एलिमेंट को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप दोबारा से चेक करोगे अपना पिक एलिमेंट, तो उसके लिए आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखते हैं स्टैक डॉट पिक, पिक एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, आपको पिक एलिमेंट बता देगा। इसके बाद सपोज चाहते हो आप पूरा का पूरा स्टैक प्रिंट करता आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने स्टैक को प्रिंट कर लोगे, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। हमने इसको रन कर दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिला, टॉप पे क्या मिला, हमें सी प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि हमने सबसे लास्ट में इसी को पुश किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पॉप कर दिया किस इसको, टॉप एलिमेंट को। तो क्या हुआ, हमने किसको रिमूव किया यहाँ से, सी प्लस प्लस को। अब हमारे पास पिक एलिमेंट क्या हो गया, अब बचा हमारे पास पाइथन, क्योंकि सी प्लस प्लस के जस्ट पहले हमने पाइथन को ऐड किया हुआ था, तो हमारे पास क्या आया, पाइथन आया। अगर हम यहाँ पे अपना पूरा स्टैक प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ बता रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर में है। यहाँ पे आपको उसकी पोजिशनिंग सही नहीं दिख रही है, कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट है, ये आपको सिर्फ यही बता रहा है। लेकिन अगर आप जब पॉप करोगे तो ये आपको सही ऑर्डर में आपको पॉप करेगा ये, ठीक है। अगर सपोज आपको चेक करना है कि इसमें कोई एलिमेंट वो है, उसका कौन सा पोजीशन पे है, तो क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, यहाँ पे लिखोगे स्टैक, हमने स्टैक दे दिया, डॉट सर्च, हमने यहाँ पे सर्च मेथड कॉल किया। और यहाँ पे हम चाहते हैं अगर चेक करना है कि जावा का पोजीशन क्या है, यानी जावा कौन सा पोजीशन पर, हम यहाँ पे जावा लिख देंगे। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि हमें जावा पर कौन सा पोजीशन मिल रहा है। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 2, यानी जो जावा इस सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, वो है हमारा पाइथन। अगर हम इसको डुप्लीकेट कर लें, यहाँ पे लिख दे पाइथन,
ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो पाइथन मिल रहा है हमें 1 पे और जावा मिल रहा है 2 पे, यानी कि जावा का जो पोजीशनिंग है वो सेकंड पोजीशन पे है और पाइथन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। यानी जब आप रिमूव करोगे तो आपको सबसे पहले क्या रिमूव करेगा, वो रिमूव करेगा पाइथन को, ठीक है, उसके बाद रिमूव करेगा जावा को। तो ये इसकी कुछ मेथड्स हैं। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी और स्टैक कैसे काम कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टैक का मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक जो है एलिमेंट को अरेंज किया गया है, ठीक है, और जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में उसमें पुश किया है उस एलिमेंट को सबसे पहले आप रिमूव करोगे, यानी इसमें चलता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, स्टैक की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। आपको कोई बिल्ट इन मेथड यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है कि स्टैक के हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। आप हमें कमेंट बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया। मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।